अब उबैद बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9 है एट ए 9 एक्सरसाइज का। ए सॉलिड पेंटागोनल pyramid has mass of 500 gram. It's made of material with the density of 6 gram centimeter square. Given that the base area of pyramid is 30 centimeter cube, find the height. अब हमारे पास एक सॉलिड पेंटागोनल पिरामिड है, उसका मास दिया गया है 500 ग्राम। ठीक है, उसकी डेंसिटी दी गई है 6 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका बेस एरिया में दिया गया, हमें हाइट मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन, मास ऑफ पिरामिड आपको 500 ग्राम दिया गया, डेंसिटी आपको 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दी गई, बेस एरिया आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, हाइट ऑफ पिरामिड की हाइट मालूम करनी है। तो फार्मूला हमारे पास है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वॉल्यूम मालूम करना है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम को मैं बाहर निकाल दूंगा, मास अपॉन डेंसिटी लिखा। मास की वैल्यू मेरे पास 500 गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू 6 2 का टेबल 500 को 250 बार लगता है, 6 को 3 बार लगता है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 250/3। अब हमें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की हाइट मालूम करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की वैल्यू अभी हमने मालूम की है 250/3, 1/3 फार्मूला का, बेस एरिया की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट आपका सेमी सेम रहा। उसके बाद 3 का टेबल खुद को लगता है 1 बार, 30 को लगता है 10 बार, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया। उसके बाद एच आपका सेमी सेम, 250/3 सेमी सेम। ठीक है, ये 10 इस एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 10 के ठीक है नीचे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। तो 250/3 मल्टीप्लाई 10 लिखा, ये 0 से कैंसिल हो गया। अब 25/3 बच गया, तो h इक्वल टू 25/3, 3 का टेबल 25 को लगाएंगे 8 बार लगता है, रिमाइंडर 1 बच गया, 8 होल 1/3, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया हो।